इसी गांव में दो साधु रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते थे और मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन गांव में आंधी आ गई और बहुत जोर से बारिश भी होने लगी। वे दोनों पास के ही गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे। जब वे वहां से लौटकर शाम को वापस आते तो वे देखते हैं कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई। यह देखकर पहला साधु बहुत क्रोधित हो जाता है और भगवान से कहने लगता है, भगवान तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा भी करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर भी हैं, लुटेरे भी हैं, झूठे व्यक्ति भी हैं, उनके भी तो मकान हैं, उनके तूने मकान क्यों नहीं तोड़े? बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी तूने तोड़ दी। ये तो तेरा बहुत बुरा काम है। हम तेरा नाम जपते रहते हैं पर तू है कि हमसे प्रेम ही नहीं करता। ऐसा वह भगवान से कह रहा था। तभी दूसरा साधु आ जाता है और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, तो नाचने लगता है और कहता है, भगवान आज विश्वास हो गया, तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई है, वरना इतनी तेज आंधी और तूफान आया था कि सारी झोपड़ी उड़ जानी थी, लेकिन तूने हमारी आधी झोपड़ी ही उड़ने दी। आधी झोपड़ी तूने बचाए रखी है। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूंगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है। मित्रों, एक ही घटना को एक ही जैसे दो लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले साधु जैसी रहेगी तो हमें हर चीज में कमी ही नजर आएगी, और यदि हमारी सोच दूसरे साधु जैसी रहे तो हमें हर चीज में अच्छाई नजर आएगी। दोस्तों, हमें दूसरे साधु की तरह कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, पहले साधु की तरह नहीं। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एक समय की बात है, एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से बड़ा प्रेम था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो मैं परदेश से आप सबके लिए क्या लेकर आऊं? तब पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम था ब्यूटी, उसने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर के लिए निकल पड़ा। अपना काम खत्म करने के बाद व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वह तूफान में फंस गया और रास्ते में भटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ सका। तब तक तो अंधेरा भी हो गया था। तभी अचानक उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो बहुत दूर एक महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा, शायद महल में उसे रात बिताने की जगह मिल जाए, इसीलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिख रहा। भोजन को देखकर व्यापारी की भूख और भी बढ़ गई, इसलिए उसने भरपेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दों पर सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बगीचे में सुंदर गुलाब खिले देखे तो उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहां एक भयानक जीव प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने दिया, अपने मुलायम गद्दों पर सोने दिया, और तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ के ले जा रहे हो। तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। व्यापारी बहुत ज़्यादा डर गया था
और कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा है, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा, उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा करके वहां से चला गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी बेटी को सारी बात बताई और ब्यूटी से माफी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं राक्षस से यह वादा करके आ गया। मुझे माफ कर दो ब्यूटी, अपने स्वार्थी पिता को माफ कर दो। ब्यूटी ने अपने पिता के गले लगते हुए तसल्ली दी और कहा, आप बिल्कुल परेशान ना हो पिताजी, मैं आपका किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। ब्यूटी जब महल पहुंची तो वह बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देखकर वह बहुत डर गई थी, लेकिन राक्षस ने उसे खुले दिल से स्वागत किया। राक्षस ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और जब ब्यूटी आग के सामने बैठकर कढ़ाई करती तब राक्षस उसके पास घंटों तक बैठा रहता और उसे निहारता रहता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था और वे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अब वह दोनों सारा दिन एक दूसरे से बातें करते रहते और खुश रहते थे। राक्षस को ब्यूटी बहुत अच्छी लगती थी और वह उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि ब्यूटी एक राक्षस से कभी शादी नहीं करेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने ब्यूटी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वह ब्यूटी के पास पहुंचा तो देखा कि ब्यूटी अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उससे ब्यूटी की उदासी देखी नहीं गई और उसने ब्यूटी को एक जादू शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। ब्यूटी बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देख ब्यूटी ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा। ब्यूटी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। ब्यूटी को सामने देख व्यापारी बहुत खुश हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक है, दयालु है, व्यापारी की सेहत और सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए ब्यूटी को पता नहीं चला। एक दिन ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। तो अगले दिन वह महल वापस आ गई। उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ था, जैसे वह मर चुका है। ब्यूटी उसे देखते ही रो पड़ी, तो मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही ब्यूटी ने यह शब्द कहे, एक रोशनी ने राक्षस को ढक लिया। जब रोशनी गायब हुई तो वह भयानक और क्रूर दिखने वाला राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक राक्षस बना दिया और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उस रूप में प्यार करे। बहुत समय पहले की बात है। रहमान चाचा जी के यहाँ पे एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से गांव लौटते वक्त चाचा जी झोले में कुछ सामान लेकर आए थे। झोले से बिस्कुट का पैकेट निकलते देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया, लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर लाए थे। चूहा फौरन भागकर मुंडेर पर बैठे कबूतर के पास गया और घबराकर कहने लगा, अरे यार, आज बड़ी गड़बड़ हो गई। चाचा मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आए हैं, मेरी मदद करो, किसी तरह इस चूहेदानी को यहां से गायब कर दो। तब कबूतर मुस्कुराकर बोला, पागल हो गए हो क्या? भला मुझे चूहेदानी से क्या खतरा? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ये तेरी समस्या है और तू ही निपट इससे। चूहा और भी निराश हो गया और दौड़ते दौड़ते हाँफते हुए मुर्गे के पास पहुंचा और मुर्गे से कहने लगा, भाई मेरी मदद करो यार, चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं आज। उस समय मुर्गा दाना चुग रहा था
चूहे से कन्नी काटते हुए बोला, अभी हमारा खाने का टाइम है, तुम बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरी के पास पहुंचा और यही सारी बातें उसने उसको भी बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यार तू पागल है क्या? चूहेदानी से तुझे खतरा है, मुझे तो है नहीं, और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई शेर तो हूं नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल को तरकर मेरी जान बचा देगा। और ऐसा कहकर बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा बहुत उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी। चाचा और उसका परिवार खाना खा के सोने को तैयार था। तभी खटाक की आवाज आई। चाचा की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया होगा। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी ऐसा लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने की लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी। तभी हिस की आवाज आई। ये क्या? चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की गति से फुंकार मारते हुए बिटिया को काट लिया था। बिटिया की चीख सुनकर सब वहां इकट्ठा हो गए। रहमान चाचा सर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के यहां भागे गए। ओझा को वहां से लेकर आए। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है, मुझे फौरन कबूतर का कंठ ला कर दो। मैं उसे उबालकर एक घोल तैयार करूंगा जिसे पीकर यह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। यह सुनते ही रहमान चाचा कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए हुए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले दिन कई नाते रिश्तेदार बिटिया का हाल चाल जानने के लिए इकट्ठा हो गए। चाचा भी बिटिया की जान बचने से बहुत खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही घंटों में मुर्गे का भी काम तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफी डरा हुआ था, पर जब सभी मेहमान चले गए तो वो बेफिक्र हो गया। पर उसकी ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई। चाची ने रहमान चाचा से कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज बिटिया हम सबके बीच है। जब सांप ने काटा था तभी मैंने मंगत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही हमारे बकरे को कुर्बान कर दीजिए। इस तरह कबूतर, मुर्गे और बकरा तीनों लोग मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त या हमारा पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरी की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद जरूर करें। ऐसा करके आप कहीं ना कहीं खुद की ही मदद कर रहे हैं। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारी आने वाली अगली वीडियो का इंतजार जरूर करें। दोस्तों, एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटक कर आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाया। वह बच्चा अब वहीं आश्रम में रहने लगा। लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जब वे शाम के समय ध्यान में बैठते थे तब वह बच्चा उनकी गोद में चढ़ जाता था। कभी कंधे पर चढ़ जाता था तो कभी सिर पर बैठ जाता था। तो महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, देखो, मैं जब शाम के समय ध्यान पर बैठूं उससे पूर्व तुम इस बच्चे को दूर एक पेड़ से बांध आया करो। अब तो यह नियम हो गया था। महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पूर्व वह बिल्ली का बच्चा पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनका एक प्रिय काबिल जो शिष्य था उनकी गद्दी पर बैठ गया। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पूर्व बिल्ली का बच्चा पेड़ पर बांधा जाता था। फिर एक दिन तो अनर्थ ही हो गया।
बहुत बड़ी समस्या आ गई कि बिल्ली ही खत्म हो गई। कहने का मतलब है कि बिल्ली का बच्चा जो था उसकी मृत्यु हो गई। सारे शिष्यों की मीटिंग हुई। सबने विचार विमर्श किया कि बड़े महात्मा जी जब तक बिल्ली पेड़ से ना बांधी जाए तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अतः पास के गांव से कहीं से भी एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिल गई, जिसे पेड़ पर बांधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। विश्वास माने उसके बाद जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी और ना जाने कितने महात्मा जी मर चुके, लेकिन आज भी जब तक पेड़ पर बिल्ली ना बांधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो कहते हैं यह तो परंपरा है, हमारे पुराने सारे गुरुजी करते रहे हैं। वे सब गलत तो नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते। यह तो हुई उन महात्मा जी और उनके शिष्यों की बात, पर कहीं ना कहीं हम सब ने भी एक नहीं अनेकों ऐसी बिल्लियां पाल रखी हैं। कभी गौर किया है इन बिल्लियों पर? सैकड़ों वर्षों से हम सब ऐसे ही और कुछ अनजाने तथा कुछ चंद स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। जरूरत है इस बात की कि हम ऐसी परंपराओं और अंधविश्वासों को अब और न पनपने दें और अगली बार ऐसी किसी चीज पर यकीन करने से पहले सोच लें कि कहीं हम जाने अनजाने कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। दोस्तों, किसी गांव में एक साधु रहते थे। वो जब भी नाचते थे तो बारिश हो जाती थी। अतः गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तो वे लोग साधु के पास जाते और उनसे कहते कि वे नाचें, और जब वो नाचने लगते तो बारिश होने लगती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने के लिए आए। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई है तो साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु के पास पहुंच गए। जैसे ही साधु की कुटिया पर पहुंचे तो साधु कुटिया से बाहर आए तो साधु को सारी बातें बता दी। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीता और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरे ने भी यही किया और 1 घंटा बीतते बीतते बाकी दोनों लड़के भी बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटे बीते, बारिश नहीं हुई। पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा, हे महाराज जी, ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से तो बारिश हुई नहीं और आपके नाचने से बारिश हो गई? तब साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों पर ध्यान देता हूं। पहली बात ये कि मैं सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, सफलता पाने वालों में यही गुण विद्यमान होता है। वो जिस चीज को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वे तब तक चीज को करते रहते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसीलिए यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी कौन सी वीडियो अच्छी लगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया कि आज गांव में हाथी आया है। उन 6 अंधे लोगों ने आज तक कभी हाथी को देखा तो था नहीं, केवल हाथी के बारे में सुना जरूर था। उन्होंने निश्चय किया कि भले ही हम हाथी को नहीं देख पाए
पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो जरूर करेंगे। और फिर वो सब उस जगह के लिए चल दिए जहां पे हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छुआ, सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा कि मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, अरे नहीं, हाथी तो एक रस्सी की तरह होता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने उसकी पूंछ पकड़ी हुई थी। तब तीसरा व्यक्ति हाथी की सूंड पकड़ते हुए बोला, अरे नहीं, ये तो एक पेड़ के तने की तरह है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तब चौथा व्यक्ति कान छूते हुए सभी को समझाते हुए बोलता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। इसके बाद पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, यह तो एक दीवार की तरह होता है। इसके बाद छठवें व्यक्ति ने अपनी बात रखी और बोला, अरे ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ने लगे हों। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति जा रहा था। वह रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में क्यों झगड़ रहे हो। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसे है। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को सुना दी। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे कहने में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के लिए बिल्कुल सही बैठती हैं। अरे अच्छा, ऐसी बात है। इसके बाद तो कोई विवाद हुआ ही नहीं और सभी खुश होकर उसी बात को सच मानकर चले गए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं, लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा है और इसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो सही हों। इसीलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो अब अगली बार आप ऐसी किसी भी बहस में ना पड़ें। तो याद कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्सा किसी और के पास है। दोस्तों, यदि कहानी में मजा आया तो इसको लाइक जरूर करें। एक व्यक्ति जिसका नाम शंभू था बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वो अक्सर व्यापारियों को देखता और उन जैसा बनने की कल्पना करता था। एक दिन उसने दो व्यापारियों की बात सुनी। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कह रहा था, व्यापार करने के लिए पैसे नहीं बल्कि लगन और चतुराई की जरूरत होती है। कोई चाहे तो वह जो कूड़े पर मरा हुआ चूहा पड़ा है उससे भी व्यापार शुरू कर सकता है। शंभू ने कूड़े पर पड़े चूहे को देखा और सोचा, लगन और चतुराई तो है मुझ में, क्यों ना इस मरे चूहे से ही व्यापार शुरू करूं। यह सोचकर उसने मरा हुआ चूहा उठा लिया। तभी एक सेठ जी अपनी बिल्ली को गोद में लिए उधर से जा रहे थे। शंभू के दिमाग में एक आइडिया आया। वह चूहा उठाए हुए उस सेठ के आगे आगे चलने लगा। सेठ जी की बिल्ली ने जैसे चूहे को देखा तो वह उतावली हो गई और म्याऊं म्याऊं करके कुलबुलाने लगी। सेठ जी ने शंभू से कहा, क्यों भाई, यह चूहा बेचोगे? शंभू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में वह तैयार हो गया। सेठ ने उसे एक सिक्का दिया। शंभू सिक्का लेकर आगे चला गया और सोच रहा था कि इस सिक्के से क्या किया जाए। तभी उसे आगे एक प्याऊ नजर आया। लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते जा रहे थे। कुछ उसे पैसे भी दे रहे थे। यह देखकर शंभू ने सोचा कि क्यों ना यही काम शुरू किया जाए। शंभू ने एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के निकट बैठ गया।
थके प्यासे किसानों ने उसका ठंडा पानी पिया। किसानों के पास देने को पैसे तो थे नहीं, पर उन्होंने शंभू को कुछ फूल दे दिए। उसका दिमाग अब और तेज चल रहा था। शंभू मटके में फूल भरकर मंदिर की ओर चला गया। वह मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया। मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग पैसे देकर उससे फूल लेने लगे। शंभू की अब अच्छी कमाई हो गई। अब वो दोपहर को किसानों को पानी पिलाकर उनसे फूल लेकर आता और शाम को मंदिर में फूलों को बेचकर पैसे कमाता। एक दिन उसने किसी से सुना कि एक बड़ा व्यापारी अगले महीने 500 घोड़े लेकर शहर आने वाला है। उसका दिमाग दौड़ने लगा। वो घड़े में पानी व गुड़ डालकर जंगल की ओर चल दिया। वहां घास काटने वाले को मुफ्त में शरबत पिलाया। घास काटने वाले उसके बहुत आभारी हो गए। वे उसकी सेवा के बदले उसके लिए कुछ करना चाहते थे, पर शंभू ने उनसे कहा, समय आएगा तो मौका दूंगा। एक दिन वो समय भी आ गया जब घोड़े का व्यापारी अपने 500 घोड़े लेकर शहर आ गया। शंभू घास काटने वालों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, आज जितनी घास आपने काटी है वह मुझे दे दो। घास काटने वालों ने तुरंत बात मान ली। चंदू ने सारी घास ले ली। इस कारण बाजार में कोई घास नहीं लाया। व्यापारी शहर पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। केवल एक जगह घास का अंबार लगाए शंभू मिला। उसके पास 500 गट्ठर थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत जरूरत थी। उसने शंभू से घास की कीमत पूछी। चंदू ने 1000 सिक्के मांगे। मजबूर होकर व्यापारी को घास के लिए 1000 सिक्के देने पड़े। कुछ ही दिनों बाद एक जहाज माल लेकर आया। नगर के व्यापारियों के दल के पहुंचने से पहले ही शंभू जहाज के व्यापारियों के पास पहुंच गया और उसने 1000 सिक्के पहले से देकर जहाज का सारा माल खरीद लिया। नगर के व्यापारियों को शंभू से माल खरीदना पड़ा। शंभू ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी कीमत दे दी। शहर के व्यापारियों में शंभू मशहूर हो गया। सब उसकी चतुराई के कायल हो गए। एक दिन शंभू एक व्यापारी के घर गया। यह वही व्यापारी था जिसकी बात सुनकर शंभू ने मरे चूहे से अपना कारोबार शुरू किया था। शंभू ने एक सोने का चूहा उस व्यापारी के सामने रखा और बोला, आप मेरे गुरु हैं, यह सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। शंभू ने मरे चूहे से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे सुना दी। व्यापारी चकित रह गया और बोला, शंभू, तुम्हारे जैसे योग्य युवक को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी विवाह योग्य सुंदर व सुशील बेटी है। तुमसे योग्य व्यक्ति मुझे उसके लिए नहीं मिल सकता। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही संबंध चाहिए। शंभू ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कहानी से सिर्फ यही शिक्षा मिलती है, मेहनत, लगन और चतुराई से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमेशा प्रयास करते रहें, सफल होते रहें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आया। दुकान पे अनेक डिब्बे रखे हुए थे। तो सन्यासी ने एक डिब्बे की ओर इशारा किया और दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? तब दुकानदार ने कहा, इसमें तो नमक है। तब सन्यासी ने फिर से पूछा और अगले डिब्बे की तरफ इशारा किया। तब दुकानदार ने कहा, इसमें तो हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गया और दुकानदार उसको बताते गया कि कौन से डिब्बे में क्या रखा हुआ है। अंत में क्या हुआ कि एक डिब्बा रखा हुआ था। तो सन्यासी ने इशारा करते हुए पूछा, इस डिब्बे में क्या है? तब उस दुकानदार ने बताया, इस डिब्बे में तो शिव है। तब सन्यासी तो बहुत हैरान रह गया और पूछता है, शिव? भला इस डिब्बे में कैसे आ गया? किस वस्तु का नाम है भैया शिव? मैंने तो इस नाम के किसी सामान के बारे में पहले तो कभी नहीं सुना था। तब दुकानदार बोलता है हंसते हुए, सन्यासी के भोलेपन को देखते हुए,
महात्मा जी, अन्य डिब्बों में तो भिन्न भिन्न सामान रखा हुआ था, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली डिब्बे को खाली नहीं कहते, हम उसको शिव कहते हैं। तब सन्यासी का एक से चुपचाप हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी और वह सोचने लगा कि जिस ज्ञान के लिए मैं दर दर भटक रहा था, वो तत्व ज्ञान मुझे आज एक दुकानदार के पास मिल गया। वह सन्यासी उस छोटे से दुकानदार के चरणों में गिर गया और कहने लगा, अरे खाली में शिव रहते हैं, अरे खाली में शिव रहते हैं। सत्य ही तो है दोस्तों, भरे हुए में शिव को स्थान नहीं मिल सकता। जिस व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी सुख दुख की बातों से जब मन मस्तिष्क भरा रहता है, तो उसमें शिव कैसे वास करेगा। शिव के लिए तो खाली मस्तिष्क, मन का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर छोटे से में बहुत कुछ कहने वाली है। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी का सार समझ में आया है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी के घर में एक तोता था जो पिंजड़े में बंद रहता था। तोता एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं? तब सेठ जी बोले कि मैं सत्संग में ज्ञान सुनने जाता हूँ। तोता कहता है, सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा? सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज, आज हमारे घर में जो तोता है उसने पूछा है कि वो आजाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है, सेठ जी, संत ने क्या कहा? तो सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत तो खराब है, जो तेरी आजादी का पूछते ही बेहोश हो गए गुरुजी। तो तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वह उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठ जी को पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में क्या पूछ रहे थे, अब वो कहाँ है? तब सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज जी, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसीलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला वो उड़ गया। तब संत जी ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए हुए मेरा एक इशारा समझकर वह आजाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से तात्पर्य यह है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं या सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए, और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उसे साहस के साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।